इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक है फिजिक्स का, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी एक बार लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करके हम क्रिस्टल संरचना का अध्ययन कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। नेक्स्ट है, एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है? जर्मेनियम और आर्सेनिक ये क्या होता है? अर्धचालक होता है। इनमें कौन सा बंधक पाया जाता है? तो इनमें सहसंयोजी बंधक पाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। जो चीज विद्युत के अच्छे चालक होते हैं उनमें कौन सा बंध देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत के अच्छे चालकों में जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है। इनमें धात्विक बंध होता है तो किसमें देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? ठोस अक्रिस्टलीय कौन सा है? जो कांच होता है ना, ये ठोस अक्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट है, उस ठोस में कौन सा बंधन है जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचारित करता है एवं अति अल्प गलनांक रखता है? जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को संचरित करता है और इसका गलनांक जो है वो कम होता है। तो कौन से बॉन्ड में गलनांक जो है कम पाया जाता है? तो आंसर की बात करें वो कौन सा हो जाएगा? वंडर और बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। तो क्या हो जाएगा? पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश है होल। नेक्स्ट है, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता होती है। पाँच, ठीक है, 5 होती है इसकी संयोजकता। नेक्स्ट है, जब किसी अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब अर्धचालक क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है? तो जो अर्धचालक होते हैं ना, उनमें उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, जो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर देखिए वैद्युत चालकता बढ़ाने में मदद मिल सके। तो वैद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए ही जो अर्धचालक होते हैं उनमें अपद्रव्य को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है। टुकड़ा जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या है? तो किसी पदार्थ के एक टुकड़े का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है, तो टुकड़ा जिस पदार्थ का बना होता है वो क्या है? अर्धचालक। नेक्स्ट है, पी प्रकार तथा एन प्रकार बाह्य अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि परमाणुओं का शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं से अनुपात लगभग कितना होता है? तो जो पी प्रकार के होते हैं और एन प्रकार के होते हैं बाह्य अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि परमाणुओं का जो शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं से अनुपात जो होता है वो लगभग कितना हो जाएगा? ये लगभग होता है 10⁻⁷, यानी कि 1/10⁻⁷ भी कर सकते हैं अगर रेशो में लिखना चाहें तो।
नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें होल होता है। तो जो होल होता है वो किस चीज़ को बताता है? तो ये बताता है उनमें अनुपस्थित इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि जितने होल होते हैं उनमें वो क्या बताते हैं, जो प्रेजेंट नहीं होते इलेक्ट्रॉन वो बताते हैं। नेक्स्ट है एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? मान लीजिए आपका जो अर्धचालक है वो कौन से टाइप का है, एक तो होता है पी टाइप का और एक एन टाइप का। तो आपके पास कौन प्रकार का है? पी प्रकार का। पी प्रकार में होल ज़्यादा होते हैं। तो इनमें जो जर्मेनियम होता है उसके साथ किसको मिलाया जाता है? तो जर्मेनियम के साथ मिला सकते हैं हम इन सभी को, गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरान। परम शून्य पर नए जर्मेनियम और नए सिलिकॉन होते हैं। तो परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं वो क्या चीज़ को दर्शाते हैं? तो बताते हैं आदर्श कुचालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया जाता है अर्धचालक का प्रकार। तो जो डोनेट करने वाला अशुद्धि होता है ना उसके साथ कौन से प्रकार का अर्धचालक जो यहाँ पर मिश्रित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एन प्रकार का, एन टाइप का जो अर्धचालक है उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक में कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी? तो जो पी टाइप का अर्धचालक होता है ना उसमें धारा मुख्यतः कोटरों के द्वारा प्रवाहित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पी एन संधि का रोधक विभव निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो पी एन जंक्शन होता है ना, पी एन जंक्शन, इसमें कौन से प्रकार का रोधक विभव वोल्टेज निर्भर करता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्धचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, अपमिश्रण की मात्रा पर और ताप पर, तीनों ही चीज़ों पर यहाँ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति में आवेशों की गति का प्रभावी तरीका क्या है? तो यहाँ पर देखिए पी एन संधि डायोड की अग्र एवं पश्च अभिनति में आवेशों की गति का जो प्रभावी तरीका है वो अग्र अभिनति में विसरण एवं पश्च अभिनति में क्या होता है? अनुगमन होता है। नेक्स्ट एक पी एन जंक्शन पर बनी अवक्षय परत में होते हैं। तो पी एन जंक्शन पर बनी जो अवक्षय परत में क्या पाया जाता है? केवल गतिमान ऋणात्मक आवेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्र अभिनति में पी एन संधि में धारा प्रवाह का कारण है। तो अग्र अभिनति में जो पी एन जंक्शन होता है इसमें धारा प्रवाह का कारण क्या होता है? आवेश वाहकों के विसरण के द्वारा यहाँ पर जो धारा होती है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है एक पी एन संधि को अग्रवायसित करने के लिए बैटरी का रीढ़ सिरा जोड़ा जाता है। तो बैटरी के रीढ़ सिरे को एन सिरे से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को निम्न के द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को निम्न के द्वारा दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? दिष्ट कारक के कारण। नेक्स्ट है एक पी संधि डायोड में अवक्षय परत की उपस्थिति होगी। इसकी अभिनति या अनभिनति स्थिति से स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो कि क्या करता है? लॉजिक गेट होता है ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जिसमें तर्कपूर्ण निर्णय यहाँ पर दिया जाता है। जैसे गेट हो गया, गेट पल्स को ऑन ऑफ किया जाता है तो जो ऑफ होता है वो 0 को प्रदर्शित करता है, ऑन होता है वो 1 को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से यहाँ पर किसी भी चीज़ का तर्कपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे ये हो गया एक प्रकार का ये गेट है, आपको पहचानना है ये कौन सा गेट होता है। तो जैसे नॉट गेट अगर आपको बोलेगा तो इस तरीके से होता है। और ये जो पूछा है आपसे ये कौन सा गेट है तो ये है एंड में इस तरीके का सिंबल यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर नैंड हो जाता तो यहाँ पर
इस तरीके से और एक बबल आ जाता तो ये नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गेट सार्वत्रिक गेट होता है? तो दो होती हैं, एक नैंड होता है और एक नॉर होता है। तो नैंड तो है नहीं, तो ये नॉर जो है वो सार्वत्रिक गेट है। और जो होता है वो प्लस के लिए होता है। तो और गेट के लिए विलयन व्यंजक कौन सा हो जाएगा? प्लस के लिए होता है तो ये सम कर देगा। जैसे इस तरीके से दो चीज़ आई, यहाँ पर आके ये ए और बी सम हो जाएगा। मान लो ये ए है, ये बी है। नेक्स्ट है, किसी ट्रांजिस्टर में अशुद्धि की मात्रा होती है। कोई ट्रांजिस्टर है, उसमें अशुद्धि की मात्रा क्या होती है? अशुद्धि की मात्रा होती है उत्सर्जक क्षेत्र के लिए अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन की अपेक्षा किस प्रकार का अर्धचालक पदार्थ में अल्प मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये पी प्रकार के में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है। तो शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसमें किसकी डोपिंग की जाती है? तो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए डोपिंग किया जाता है।